छठवें चरण से कुछ घंटे दूरी पर हम आपको आज सारे अपडेट्स दे रहे हैं। कुछ घंटों के बाद छठवें चरण के लिए देश वोट करेगा और उसके पहले कई सारे मुद्दों की गूंज और उसके अपडेट्स हमने आप तक पहुंचाए। वैसे दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण है इस चरण में, क्योंकि सभी सीटों पर यहां वोट होने, कल मतदान यहाँ है, लेकिन उसके पहले सियासी गलियारों में एक अजब और अलग सा तूफान खड़ा हो गया। बीजेपी ने बुर्के में आने वाले मतदाताओं की विशेष पहचान की मांग कर दी है। चुनाव आयोग को इसे लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन भी दिया है, जिसमें ऐसे मतदाता जो बुर्का पहने हुए या मास्क लगाए हुए हों, उनके वोट डालने से पहले पहचान सुनिश्चित करने को भी कहा गया है, ताकि फर्जी वोटिंग ना हो। वहीं चुनाव आयोग ने भरोसा दिया है कि कानूनी तौर पर जो भी बेहतर होगा उस पर अमल किया जाएगा। हालांकि इस मामले ने अब सियासी तूल भी पकड़ लिया है, चूंकि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे बिना वजह विवाद खड़ा करने वाली बीजेपी की चाल बताया है। ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि तेलंगाना में पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान उनके उम्मीदवार यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार ने मुस्लिम ख्वातीन के सरेआम बेइज्जती की थी और परेशान करने का काम भी किया। हर चुनाव में भाजपा कोई न कोई बहाना ढूंढकर मुस्लिम ख्वातीन को परेशान करती है और निशाना बनाती है। आगे लिखते हैं, वो पर्दा नशीन औरतों को चाहे बुर्के में हो, घूंघट में हो, मास्क में हो, बिना तस्दीक जांच के किसी को भी वोट देने नहीं दिया जाता। तो फिर भाजपा को ऐसी खास मांग की क्यों आवश्यकता पड़ी? बीजेपी का मकसद मुस्लिम औरतों को निशाना बनाने का है, उनको सताने का है, उन्हें वोट देने में बाधा बनाई जाए, इसका है। तो ओवैसी ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी ने आयोग से ये मांग की है कि आप सुनिश्चित करें कि कोई फर्जी वोटर बुर्के की आड़ में ना पहुंचे। और हैदराबाद में जो कुछ हुआ था उसका जिक्र करते हुए ओवैसी ने दरअसल इन सारे मामलों के लिए भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता पर प्रहार किया इस ट्वीट के द्वारा। टॉर्चर करना मुस्लिम महिलाओं को ताकि वो घर से ही ना निकले, वोट डालने ही ना आए। आपको तो मुस्लिम महिलाओं को टॉर्चर करके वोटिंग परसेंटेज कम करना चाहते हैं, आपका तो ये मकसद है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस पे कोई संज्ञान नहीं लेगा। ये तो तरकीब है वोटिंग कम करने की मुसलमानों की। तो ये तो जाहिर है टॉर्चर किया जा रहा है मुस्लिम महिलाओं को।